नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, जो दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण का, ये तीसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें हम चर्चा करेंगे लवण के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले दो वीडियो के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, और उसके बाद सूचक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होती है, इसकी गुण क्या क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पीएच स्केल के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत लगा के तैयारी कीजिए, करना है। और नोट्स जो है बिल्कुल तैयार रखना है, नोट्स में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नोट्स बना के रखिए ताकि आपको जब एग्जाम होगी तो रिवीजन करने में आसान होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, और ये तीसरा वीडियो है। इस माध्यम से आप जो है वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया गया है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला यहाँ पे टॉपिक मेरा जो है वो टॉपिक क्या है, तो हम बोलते हैं लवण। लवण के बारे में हम लोग जानते होंगे। लवण जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं ना, नमक जो यूज करते हैं, वो नमक क्या एक लवण का ही उदाहरण है। वो साधारण नमक है। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार, ये लवण का निर्माण कैसे होता है, लवण बनता कैसे। लवण बनने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक एसिड चाहिए, प्लस क्या चाहिए, बेस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, ये दोनों रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और प्लस H2O जल बना। यही इस साल्ट क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, लवण। इसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इतना चीज समझ गए। तो लवण का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है या मिलाया जाता है, तो उत्पाद के रूप में ये लवण और जल का निर्माण करता है। वही लवण को हम कहते हैं। ये जो स्वाद में कैसा होता है, वो नमकीन टाइप का होता है, जिससे नमक का स्वाद होता है, वो नमकीन है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एसिड मिला है, और यहाँ क्या है, बेस है। बेस है और ये एसिड है, दोनों से रिएक्शन कराए तो क्या बना, यहाँ पे साल्ट का निर्माण है, जिसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब लवण के कुछ गुण, जिस तरह से हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण समझ रहे थे अम्ल और क्षारक का, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लवण के गुण क्या क्या। तो लवण क्या है, लवण से सबसे पहले ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, जैसे नमक देखे ना, वो क्रिस्टल मतलब वो क्रिस्टलीय आकार के होता है, वो ठोस होता है वो, ठीक है। और पानी में घुल जाता है, नमक पानी में घुल जाता है। इनके घोल बिजली का क्या करता है, संचालन करता है। बिजली यानी वो कंडक्टर करता है, कंडक्टर की तरह वर्क करता है, जिसमें हम करंट देंगे तो इसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद होता है नमकीन होता है। इनका पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू बता देंगे। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। पीएच वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका होता है 7 होता है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन इसकी प्रकृति की हम बात करें, नेचर की बात करें, तो इसका अम्लीय भी होता है, क्षारीय होता है, या तटस्थ, मतलब उदास, ये अम्लीय हुआ, क्षारीय या उदासीन। उदासीन का पीएच वैल्यू होता है 7। तो ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, वो उदासीन होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय भी, क्षारीय भी होती है, और क्या होती है, तटस्थ, जिसको मतलब क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय और तटस्थ, जिसको हम कहते हैं उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो ये लवण के गुण हैं। लवण के गुण के बारे में समझ के, लवण बनता कैसे, अम्ल और क्षार के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं ना, तो लवण का निर्माण होता है। अब हम गुण के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब अगला हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो ये होता किससे है, यहाँ पे देखिए। अब लवण के प्रकार क्या क्या है, लवण के, ठीक, हाँ, लवण के कितने, जिस तरह से अम्ल का प्रकार पढ़े थे, ध्रुवल अम्ल, परबल अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और कार्बनिक अम्ल। क्षारक का भी पढ़े थे, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। उसी तरह यहाँ पे क्या है, उदासीन लवण। लवण के प्रकार, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अभी बताए थे अम्ल के गुण में, ये जो नेचुरल होता है उसका, ये अम्लीय भी होता है, क्षारीय होता है, उदासीन, तीनों प्रकार के लवण होता है। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उदासीन लवण का। तो उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जो हम प्रबल अम्ल, दुर्बल, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रबल क्षार, जब हम प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल लेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, बेस लेंगे, तो जाके निर्माण जो होगा वो उदासीन लवण का निर्माण होगा। यदि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया से बनते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है, बिल्कुल 7 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं उदासीन लवण। उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। ये याद रखना है, और क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमेशा याद रखना है। उदासीन का बोले तो 7, अम्लीय का बोले तो 7 से नीचे आए, जैसे आएंगे पीएच वैल्यू में, 7 से नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे अम्लीय गुण बढ़ते जाता है। फिर 7 से ऊपर जाएंगे, और 7 से 14 तक रहता है। 7 से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो क्षारीय लवण का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, अम्लीय का 7 से कम होगा, और जिसका 7 हो तो होता उदासीन। और उदासीन लवण का निर्माण कैसे होगा, इसमें प्रबल अम्ल कैसा होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, प्रबल स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस।
यानी कि परवल क्षार, दोनों के बीच में अब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है अपना उदासीन लवण बनता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड, जैसे एग्जांपल में देखें सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये सब पोटेशियम सल्फेट, ये सब क्या है, ये सब उदासीन लवण है। ये कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, परवल अम्ल परवल क्षार के बीच में जब रिएक्शन करवाए तब जाके उदासीन लवण हो गया। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं इस तरह से उदासीन लवण समझ के, अब चलते हैं चर्चा करेंगे अम्लीय लवण क्या होता है। तो अम्लीय लवण में क्या होता है, नाम से स्पष्ट आ रहा है, अम्लीय लवण ऐसा लवण जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। और अम्ल की मात्रा कैसे होगा अधिक, जब हम परवल अम्ल, यहाँ देखिए परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक लेंगे, इसका मान परवल अम्ल में क्या होगा, अम्ल की मात्रा अधिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दुर्बल क्षारक यानी क्षार का मात्रा यहाँ पे घट जाएगा। दुर्बल क्षारक लिए और परवल अम्ल लिए, इस दोनों के साथ में रिएक्शन करवाए तो क्या बन गया मेरा, अम्लीय लवण बन गया। तो अम्लीय लवण होता है जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है, तो इससे जो बनता है वो लवण कैसा होता है, वो अम्लीय लवण होता है। क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति क्या है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से जितना नीचे जाएंगे उतना अम्ल की मात्रा ज्यादा उसमें होगा, अम्लीय गुण ज्यादा पाया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में देखें, अमोनियम क्लोराइड है और ये क्या है, यहाँ पे क्या है सोडियम, ये कॉपर सल्फेट है। ये सब किसका उदाहरण है, ये सब उदाहरण है किसका, अम्लीय लवण का उदाहरण है। अम्लीय लवण में इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको अम्लीय लवण कहा गया। अब चलिए क्षारीय लवण के बारे में बात करते हैं। क्षारीय लवण में जस्ट उसका उल्टा करते अम्लीय। अम्ल में क्या किए थे, परवल अम्ल लिए और दुर्बल क्षारक, यहाँ क्या करेंगे, दुर्बल अम्ल और परवल क्षारक लिए। क्या किए हम, परवल क्षारक और दुर्बल अम्ल के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इनके फलस्वरूप जो बनेगा लवण वो कैसा होगा, वो क्षारीय लवण होगा। क्षारीय लवण में क्षारक का गुण ज्यादा हो, तो क्षारक गुण ज्यादा कैसे होगा, जब हम प्रबल क्षारक लेंगे और दुर्बल अम्ल लेंगे, तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, क्षारीय लवण। अब चूंकि क्षारीय की बात हो रहा है, यानी बेसिक हो रहा है, तो बेसिक बढ़ता कब है, जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक लेते जाएंगे, 7 से बढ़ाते जाएंगे, यानी 7 से ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू में क्या होगा, बेसिक का गुण ज्यादा होगा, यानी क्षारीय गुण ज्यादा होगा। तो इसका मान क्या होगा, 7 से अधिक, और 7 से कम अम्लीय है, और जिसका 7 हो तभी बताए क्या, उदासीन लवण। तो तीनों लवण के बारे में हम लोग अच्छा से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सोडियम एसिटेट है और सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या होगा, क्षारीय गुण, इसमें क्या हो रहा है, क्षार की मात्रा ज्यादा है, यानी कि दुर्बल क्षारक नहीं प्रबल क्षारक है। यहाँ पे क्या दुर्बल क्षारक भी है, यानी कि क्षार की मात्रा घटा दिया, यहाँ पे क्षार की मात्रा बढ़ा दी, कारण से इसका गुण परिवर्तन हो गया। तो समझ गए अम्ल के 3 प्रकार, उदासीन जिसका पीएच मान 7 हो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, अम्लीय लवण जिसमें परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हो जिसका 7 से मान कम हो पीएच वैल्यू। अब आता है क्षारीय लवण, जिसका इसमें कैसे रिएक्शन करवाते हैं, परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के बीच में रिएक्शन करवाते हैं और इसका वैल्यू 7 से अधिक होते जाएगा। तो अम्ल के बारे में हम लोग ये कहते हैं, लवण के बारे में टाइप्स इसका समझ गए। अब चलते हैं हम पीएच स्केल के बारे में समझते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। इसका जो है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया, सोरेंस, सोरेंस ये याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था, पीएच स्केल, ये सोरेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में खोज किया था। पीएच स्केल होता है क्या, जिस तरह से हम स्केल का काम क्या होता है, मापना, किसी चीज का माप का निर्धारण करना। जैसे हम इंची टेप लेते हैं या कुछ चीज का मापते हैं तो कुछ ना कुछ हम मीटर का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए स्केल है। यहाँ पीएच स्केल, यानी स्केल किसके लिए, पीएच के लिए। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होगा। और यानी कि घोल में ये पीएच की मात्रा कम है अधिक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके हाइड्रोजन के आयन पे। हाइड्रोजन के आयन जितना अधिक रहेगा ना, अम्लीय गुण अधिक होगा, अम्लीय गुण क्या होगा उसमें अधिक होगा। वो एच की मात्रा अधिक तो क्षारीय गुण अधिक होगा। अब यहाँ पे एक पीएच स्केल के बारे में यहाँ चर्चा की। सबसे पहले ये जानना है, पीएच स्केल जो होता है यह एक माप है, ये जिससे हमें ये पता चल जाता है कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। इससे हम लोग चर्चा कर पता कर लेते हैं पीएच स्केल की सहायता से कोई सॉल्यूशन है वो अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन है। इसके अगर अम्लीय होगा तो 7 से उसका मान कम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। अगर पीएच स्केल पे मापे कि वही सोल्यूशन है, पीएच स्केल पे आ गया 8, अब क्या होगा, ये बेसिक है कि एसिडिक है, तो भाई ये बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। कैसा है ये, क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि इसमें क्षार के गुण बढ़ रहा है, क्योंकि 7 से जैसे हम अधिक जाएंगे ना तो क्या बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्षारीय प्रकृति बढ़ रहा है। और ये क्वेश्चन पूछता है
पीएच स्केल का प्रास कितना होता है, रेंज कितना होता है, तो 0 से 14 तक। कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 7 जाएंगे तो अम्लीय। 0 से, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ देखो 0 से 7 अगर पीएच वैल्यू आ गया 0 से 7 के बीच में, तो ये कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 आ जाए तब 7 क्या हो जाएगा, ये उदासीन होगा। किसी का वैल्यू आ गया 7, क्या होगा, उदासीन हो गया। अब 7 से 14 के बीच में ये कैसा होगा, ये होगा क्षारीय प्रकृति का होगा। इतना चीज समझ गए। तो पीएच स्केल निर्धारित करता है कि कोई सॉल्यूशन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर पीएच स्केल में किसी सॉल्यूशन का मेजरमेंट किया जाए, माप किया जाए, अगर उसका मान आ गया मान लीजिए 5, आप लोग बताइए अगर किसी सॉल्यूशन का आ गया वैल्यू 5 पीएच स्केल में नापे, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो 0 से 7 के बीच में 5 आता है, तो 0 के 7 के बीच में जो भी संख्या आए और पीएच स्केल आ गया हो, तो वो सभी आ जाएगा इसमें अम्लीय में। कैसा होगा, अम्लीय। का देखा एक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है 3, एक सॉल्यूशन का वैल्यू है 5, इसमें कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, बताइए। सबसे ज्यादा गुण इसमें अम्लीय का किसमें होगा, तो 3 वाला, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जैसे जैसे 7 से कम आते जाएंगे, 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर 7 से हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देखें ना, यहाँ बढ़ रहे हैं 7 से इधर, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ते जाएगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ रहा है, गुण ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए 3 और 5 का दे दिया तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो 3 वाला होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। 5 वाला उससे कम स्ट्रांग होगा, लेकिन गुण होगा अम्लीय वाला ही। तो 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। 7 से कम बढ़ते जाएंगे, किसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। किसकी सांद्रता बढ़ने वाली है, H प्लस आयन की सांद्रता। H प्लस आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H प्लस आयन को। 7 से अधिक जाएगी तो किसकी संख्या बढ़ेगी, किस आयन की अधिकतम मात्रा होगी, वो 7 से अधिक जैसे जाएंगे तो वो OH माइनस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, जो होता है क्षारीय, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी मान बढ़ते जाएगा। इसका मान बढ़ेगा तो परवल क्षारक बढ़ेगा, सबसे ज्यादा जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा परवल क्षारक। जितना कम क्या कहते हैं, अम्ल, ये वैल्यू पीएच वैल्यू कम होगा, जितना कम उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। समझ गए। अगर 7 पे आ गया ना, हम 9 गए हैं, कभी 6 गए, बीच में 7 आ गया, 7 का जैसे कि जल, जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। समझ गए। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले इसका रेंज क्या होता है, 0 से 14 के बीच में। कितना होता है रेंज, 0 से 14 के बीच में इसमें अंकित रहता है। 7 वाला जो पॉइंट होता है उसका आधा वाला होता है, 7 होता है उदासीन का। ठीक है, 0 से 7 के बीच में जाएंगे तो वो अम्लीय बढ़ेगा, क्षारीय होगा 7 से अधिक जाएगा। 7 से जितना जैसे जैसे कम आते जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा तो घटेगा किसका गुण, क्षारीय गुण घटेगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे जैसे हम 7 से अधिक जाते जाएंगे तो किसकी प्रकृति बढ़ेगी, तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, अम्लीय प्रकृति तो वहीं 7 पर 0 हो गया था, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, अम्लीय प्रकृति नहीं होगा। ये हो गया। इधर बढ़ेगा तो क्षारीय प्रकृति, इधर बढ़ेगा तो अम्लीय प्रकृति। एक एग्जांपल में हम समझ गए। पीएच का फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन की सांद्रता उसमें अधिक है। और उसके बाद इसका खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, और सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है जो खून हमारे जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, दूध का पीएच वैल्यू क्या आता है, ये सब का आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और पीएच स्केल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके बारे में घबराना नहीं है, आसानी से जवाब देते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे डेली लाइफ का कुछ पदार्थ है, उसका क्या क्या पीएच वैल्यू होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बैटरी, हमारे घर में जो ये जो बैटरी लगाते हैं, वाहन का बैटरी होता है, ट्रक का बैटरी होता है, कार का बैटरी होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, वो 0 के आसपास होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। हमारे पेट में जो क्या है HCl पाया जाता है ना, एस्टोमैक एसिड, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लगभग 1 के आसपास होता है। 2 होता है, नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.1 भी लिखा जाता है, 2.1, 2 भी लिखा जाता है, या 2 भी लेगा तो दे देना आंसर नींबू का, यानी कि वेनिला विंगर। तो विंगर का क्या होगा, इसका होता है 3 होता है, इसका पीएच वैल्यू 3 होता है। टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा लगता है, ये क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू 4 होता है। कॉफी जो हम पीते हैं, इसका पीएच वैल्यू 5 होता है। मिल्क, दूध का पीएच वैल्यू 6 होता है, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। 6 से ज्यादा क्या होगा, 6 से कम आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो
दही बन जाएगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच वैल्यू अगर 6 है दूध का, तो दही का क्या हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। हमारे वाटर ये तो नेचुरल है, ये न्यूट्रल है, यानी कि ये उदासीन। उदासीन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। का पीएच वैल्यू 7 होता है उदासीन। जैसे जल का पीएच में 7 हो गया। यहाँ पे हो गया कुछ ब्लड, हमारे ब्लड है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे देखिए 6.5 भी होता है दूध का, ये भी ध्यान में रखिएगा। कहीं 6.4 दे दे, 6.5 दे, तो हमें दूध का वो डाल देना है, तो वही होता है। यहाँ ब्लड का पूछ दिया तो ब्लड का 8 होता है, तो कहीं कहीं पे 7.5 भी देता है, 7.6 भी देता है। तो ये आप अप्रोक्स वैल्यू आपको देगा, 3-4 दे देगा तो बहुत अंतर हो जाएगा। 7.5 दे देगा, 7.4 दे देगा, कहीं कहीं पे 7.4 भी होता है पीएच वैल्यू, कहीं पे 8 भी दिया। तो ये सभी इसका रेंज लिया जाता है ऑटोमेटिक। तो एनसीईआरटी में खासकर कहीं और देखिएगा तो 7.4 और 7.5 ज्यादा चर्चा किया है, तो ये याद रखिएगा। अगर 8 दे दिया ऑप्शन में, कोई बात नहीं, लगा देंगे ठीक। हम लोग ये ब्लड का होता है। हमारे बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 9 के आसपास होता है। हमारे जो स्टोमैक टेबलेट जो होता है, हम लोग जो टेबलेट खाते हैं पेट में, तो क्या होता है उसका वैल्यू कितना होता है, वो क्षारीय होता है। जैसे कि हमारा कोई बिडनी डंग दिया दिया, काट लिया बिडनी, वो क्या अम्ल छोड़ के गया, कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताए थे पिछले वीडियो में। फॉर्मिक अम्ल जो उस पर छोड़ के गया, वो ज्यादा उसमें हमें दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दे देता है टेबलेट। और टेबलेट कैसा होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब अम्ल छोड़ा है, हम क्षारीय वाला खाएंगे, तो क्या हो जाता है, दोनों अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उदासीन बना देता है, जिसका कारण से हमारा पेन खत्म हो जाता है, यानी दर्द खत्म, आराम हो जाता है। इसी कारण ये है। उसके बाद अमोनिया सोडियम, ये अमोनिया सॉल्यूशन जलीय, ये अमोनियम विलयन का क्या होगा, ये 11 होता है। साबुन का पूछ दे तो 12 होता है। साबुन कितना होता है, 12 होता है। ब्लीचिंग यानी ब्लीच जो साफ करते हैं, उसका पीएच वैल्यू ये 13 होता है। और सबसे अधिक होता है ब्रेन क्लीनर। और सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लगभग कितना होता है, 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड का उपयोग हम करते हैं, आगे हम बताएंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, 14 होता है mg OH का होल 2, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, एक रेंज में याद कर लीजिएगा। ब्लड का पूछेगा, नींबू का रस पूछ देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब ब्लड हो गया, वाटर पूछ देगा, दूध का पूछ देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया से पीएच का वैल्यू याद कर लीजिएगा। एक नॉर्मल ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी हम लोग इसलिए डिस्कस कर लिए। कुछ हमारे रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल होता है, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ है पीएच का मान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पाचन तंत्र, डाइजेशन होने के लिए। तो सबसे पहले पेट में पाया क्या जाता है, कौन अम्ल, HCl, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है। तो HCl बनाता है एसिडिटी होने के पर एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल 2 होता है। इसके बारे में हम समझा रहे बढ़िया से, का उपयोग करते हैं जो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। जैसे हम लोग कभी खाना खाते हैं, देर रात में खाना खा लिया, और हमारा जैसे कि बाराती समय वगैरह जाते हैं, खास करके उसमें भोज वगैरह में वो लेट हो ही जाता है। मान लीजिए 12 बज गया, 1 बज गया, और अच्छा से नींद नहीं हो पाया, तो सुबह क्या होता है, हमें ढकार होती है, खाना सही से पच नहीं पाता। तो खाना जो नहीं पच पाता, यानी कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गया, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया, अम्लीयता हो गया, यानी क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। कहता ना एसिडिटी भगाओ, इनो जो हम लोग खा पीते हैं, तो एसिडिटी जो हो जाता है ना, तो HCl की मात्रा यही क्या होता है, बढ़ जाता है, एंटासिड। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या देता है हमें, इनो देता है, फटाक से एसिड गायब। तो क्या करता है, हमें देता है एंटासिड के रूप में देता है। एंटासिड में यही MgOH जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालता है। ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। और हमारे पेट में पहले से ज्यादा किसकी मात्रा बढ़ गई है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। तो बताइए, अम्ल और क्षारक दोनों मिल गया, अम्ल और क्षारक मिल गया तो क्या बन गया, उदासीन हो गया ना, यानी कि लवण बना दिया, ये उदासीन हो गया। तो इसी कारण से हम लोग को जो टेबलेट देता है डॉक्टर, कौन सा टेबलेट का उपयोग करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड को काटने वाला एंटासिड। एंटी पार्टी होता है ना, एक पार्टी होता है, एक होता है एंटी पार्टी, पक्ष विपक्ष। तो उसी तरह ये पक्ष में है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ रहा है पेट में, और उसको काटेगा कौन, एंटासिड, यानी कि जो क्षारक होगा। तो क्षारक उसमें डालते हैं, क्षारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये डालते हैं टेबलेट, हमको डॉक्टर साहब देते हैं। तो हमारा जो है गैस, ये जो कहते हैं पेट की समस्या, जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ गया, वो हमें खत्म हो जाता है। ये हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। दूसरा है दंत का क्षय, यानी कि हमारा जो दांत होता है, धीरे धीरे बच्चा लोग का देखते हैं, चॉकलेट जो खाता है वो सब क्या होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। और साथ में रोज हम लोग को क्या कहा जाता है, ब्रश करने के लिए, जब लोग हम खाना खाते हैं ना, सबसे पहले मुंह का पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग 5.5 होता है। कितना पीएच वैल्यू होता है, 5 पॉइंट से कम होने पर इनेमल नष्ट हो जाता है, और क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग इसे रोकता है।
इनेमल क्या होता है? ये जो दांत वाला जो भाग देखता है ना, ये सबसे कठोर वाला भाग होता है, इसी को इनेमल कहा जाता है। इनेमल समझ गए? ये दांत वाला जो भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं? सबसे कठोर भाग को इनेमल कहा जाता है। क्योंकि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो हम लोग जब टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट क्या होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है वो? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारे भोजन हमारे दांत को खराब ना करे, हमारा जो इनेमल को नष्ट ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो एसिड क्या करता है? क्षार से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनाता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है, जिस कारण से हमारा जो इनेमल वाला भाग होता है, कठोर वाला भाग होता है, वो सुरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है। समझ गए? इसलिए ये क्या करता है? ये दांतों को क्षय होने से बचाता है। दांत हमारा खराब ना हो, दांत हमारा सड़े नहीं, गले नहीं, इसीलिए हमें लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। ये इनेमल को नष्ट होने से रोक देता है। दंत क्षय समझ गया। अब चलते हैं मधुमक्खी। अभी बताया था मधुमक्खी, आप लोग देखते होंगे बचपन में ढेला मारते होंगे बिढ़नी का खोता पे। तो मधुमक्खी में क्या, जब मधुमक्खी काट लेना तो उस बहुत सारा पेन होता है, दर्द होता है। तो गाँव घर में एक कहानी भी है, जो लोहा इसमें मिला देने से क्या होता है? लोहा तुरंत हटा देने से ऐसा नहीं, तो अगर आंख सब पे काट ले तो बड़ा समस्या हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, दिखाएंगे आंख इतना बड़ा बड़ा फूल जाता है। तो मधुमक्खी का डंक जैसे मारते हैं, हम बताए थे मधुमक्खी के डंक में एसिड पाया जाता है। अब कौन एसिड है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये मेथेनोइक अम्ल, जिसका नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। तो मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक दोनों एक ही चीज, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है उसका रासायनिक नाम। तो क्या करता है? डंक जैसे मारता है वो, तो क्या करता है? हमारे बॉडी में आ जाता है क्या? उसका विष आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एसिड आ जाता है। कौन नाम? मेथेनोइक अम्ल जाता है। वो कैसा होता है? वो अम्लीय होता है। तो जिससे दर्द होता है, तो प्रभावित स्थान पर क्या करते हैं? बेकिंग सोडा, यानी कि ये क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का क्या, या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या होता है? ये बेसिक वाला चीज जो टेबलेट होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, एविल जिसको हम करते हैं, एविल खास करके ज्यादा उपयोग करता है। एविल का उपयोग कर देता है, ताकि क्या करता है? फिर न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे दर्द को कम कर देता है। या बेकिंग सोडा का कोई अगर चूर्ण है, तो क्या करते हैं? उसके रगड़ देने से तुरंत मुझे राहत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारीय प्रकृति का है, और मधुमक्खी के डंक जो छोड़ा गया मेथेनोइक अम्ल, दोनों रिएक्शन कर लिया। वो रिएक्शन करने के बाद हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसके कारण हमारे हम लोग जो दर्द हो रहा है, दर्द में क्या हो रहा है? आसानी मिल रहा है, आराम मिल गया। इतना चीज आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के अब हम चलते हैं अम्लीय वर्षा। हमारे सबसे आजकल हम लोग हमारे जो है किसान भाई सब हैं, वो परेशान है अम्लीय वर्षा, खासकर औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा फसल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये अम्लीय वर्षा क्या होता है? जब बारिश के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कितना? 5.6 से कम हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह जल में रहने वाले जीवों के लिए अत्यंत जानलेवा भी है, और हमारे फसल पर अगर पड़ता है तो वो भी क्या है? अम्लीय वर्षा जो पर अगर फसल पे पड़ता है तो वो भी हमारे लिए क्षति करता है। तो वही जब पानी अगर चल जाता है कहाँ पे? नदी में चला जाता है, नदी में पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है, जैसे हमारी मछली सब हो गया, वो सब क्या करता है? उसके लिए हानिकारक होता है। ये सब क्या होता है? फैक्ट्री सब से जितना धुआं सब निकलता है, सोडियम कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम ये कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो सल्फर सा जो निकलता है, ये सब धुआं के साथ क्या करता है? ये रेन में जो निकल रहा है ये बूंद, उसमें जाके मिल जाता है, वो आके हमारे धरातल पर गिरता है, इसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो पीएच मान उसका अगर 5.6 से कम हो जाता है, तो पूछ देगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना आता है? 5.6 से कम। ये भी याद रखिएगा। हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5, ब्लड का पीएच मान 7.4 या 7.5 भी लेता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी याद रखना। नींबू का 2.1, 2 या इसी तरह लिया जाता है। दूध का 6.5 से कम, या 6 से 6 रख सकते हैं आप, 6 से कम ही होता है। ठीक है, 6 के आसपास रहता है। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अम्लीय वर्षा हानिकारक क्यों? फसल के लिए भी हानिकारक है, और वो पानी चला जाता है, अगर नदी तालाब में चल जाएगा तो उसके लिए भी हम को हानिकारक है। हम पीएच वैल्यू निकालने के बारे में कल इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। इससे संबंधित और जो जैसे बेकिंग सोडा कैसे तैयार किया जाता है, धोवन सोडा कैसे तैयार किया जाता है, इसका उपयोग क्या क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या आता है, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में टॉपिक में 1 से 2 वीडियो में है, इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और फिजिक्स का अपना जो पहला चैप्टर चल रहा है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, जिसमें कि मिरर वाला पार्ट हो चुका है। अब जो है ये लेंस वाला संबंधित क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिए, और बायोलॉजी की क्लास चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।